एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो गया है 3A। एक्सरसाइज क्या है 3A, जिसमें समीकरण क्या दिया गया है 7x प्लस 2y बराबर 22। 7x प्लस 2y बराबर 22 और जिसमें जाओ कलाना, जिसमें y का मान कितना दिया गया है 1/2। y का मान कितना है तो y बराबर 1/2 रखने पर, तो y का मान 1/2 रख दो, तो 7x प्लस 2 और y का मान कितना है 1/2 और बराबर 22। क्लियर है, वैल्यू दे रखी थी वो हमने रख दी। अब क्या करोगे 7x, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे तो प्लस 1 बराबर 22, प्लस का 1 उधर कहाँ में जाएगा, तो 7x बराबर 22 माइनस 1, 7x बराबर 21, x बराबर 21/7, 7 तियां, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? नोट कर लीजिए फटाफट, तेज नोट करना है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 7। क्लियर, और y प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं विलोपन विधि, तो क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट में 2x है लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं। y देखो यहाँ कितना y है 3y, कितना y है और यहाँ कितना है y का गुणांक 1, y का गुणांक यहाँ 3 है गुणांक, यहाँ 1 है। तो क्या हम ये कह दें कि समीकरण फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड में जो y है उसको 3 से गुणा करेंगे ताकि वो 3y बन जाए, ये भी प्लस का 3y, ये भी प्लस का 3y, और दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा यहाँ पर लिख लो, कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, 3 से गुणा कर लो, जब 3 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 3y, 3 तियां 9, जो प्लस का 9 है उधर कहाँ में जाएगा -9। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो जिसको ये बात समझ में ना आई हो, फिर से सुन लो। सेकंड में 3 से गुणा कर रहे हो, y में जब 3 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 3y, 3 तियां प्लस का 9 है, उधर भेजोगे माइनस का 9। यहाँ तक कोई समस्या? अब दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो चिन्ह बदल दोगे, 3y प्लस का है हो जाएगा 9 माइनस का है हो जाएगा, तो प्लस का 3y माइनस का 3y कट के 0 बन जाएगा। यहाँ क्या बन गया 2x, 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 7 16, तो x बराबर 16/2 से 16 काट लो कितनी बार, तो x का मान कितना आ गया, x का मान कहाँ रखोगे फर्स्ट, सेकंड में तो x है ही नहीं, फर्स्ट में रखोगे, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब फर्स्ट में रखोगे तो 2 × 8 + 3y बराबर 7।
3y बराबर 7, ऐसे ही 2 अट्ठे -16। 3y बराबर 7 में से 16 चले गए माइनस का गुणे की चीज, y बराबर -9/3। 3 से 9 कितनी बार, तो y की वैल्यू आ गई -3। लिख लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, 1/x + 5/y बराबर 3, जहाँ x का मान 2 है, y का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 में 1/x + 5/y का मान दिया गया है 3, जिसमें x का मान 2 दिया गया है। तो x बराबर 2 रखने पर आप 2 रख दीजिए, तो 1/2 + 5/y बराबर 3, 5/y बराबर 3 - 1/2, 5/y बराबर 2 तियाँ 6 - 1/2, तो ये बन गया 5/y बराबर 6 में से 1 गया
5, 5 से 5 1 बट्टे वाई बराबर 1 बट्टे, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 बट्टे वाई बराबर 1 बट्टे 2, तो वाई बराबर 2, वाई का मान आ गया, आंसर आ गया। समझ गए? लिखो फटाक से, तेज लिखो। गर्मी बहुत लग रही तुम लोगों को, हाँ? 16 पे कर दिया। जल्दी लिखो। प्रश्न नंबर 4 कितने, पहला पार्ट है, शायद 2 पार्ट हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर, क्या x के गुणांक बराबर हैं? क्या y के गुणांक बराबर हैं? तो ना x ने साथ दिया ना y ने। लेकिन x में एक समस्या और है कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता। फिर से y के पास चलो, 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 आता है। यानी हम y से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे 4y, सेकंड में 2y है इसलिए 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 दूनी 4y बन गया। ये प्लस का है, ये माइनस का चिन्ह असमान है, और जब चिन्ह असमान होते तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, माइनस 4y बराबर 4, माइनस प्लस माइनस, क्या? अच्छा जोड़ रहे हैं, हाँ जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह बदलते नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो प्लस का 4y माइनस का 4y क्या हो जाएगा? 3x और 4x 7x बन जाएगा, और 10 4 14 बन जाएगा। बोलो नहीं, सुनना है। 14 बटे 7, 7 दूनी, तो x की वैल्यू आ गई 2। कितना सिंपल था, x का मान कितना निकल कर आ गया? 2 निकल कर आ गया। x का मान अगर 2 है तो हम इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दो, तो 3 गुणे x का मान कितना है? 4y बराबर में 10, 4y बराबर 10 ऐसे 3 दूनी प्लस का 6 उधर कायम जाएगा। तो क्या 4y बराबर 10 में से 6 गए 4, y बराबर 4 बटे जो कटकर कितना बनेगा? तो y का मान कितना आ गया? समझ गए? नोट कर लो फटाक से। नोट करना है और घर पर जाना है और लगाना है, सही? ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट कर लेना अपने आप। लग गए सारे? ये वाला लग गया, ठीक। अबे सूर्य डन कहाँ है? कल से 1 तारीख, हाँ शुभ दिन। 15 दिन पूरे हो जाएंगे। अरे स्कूल में पढ़न तो रुको जाते हैं, यहाँ पढ़ाई होता है, और पढ़ाई शुरू करेंगे शुभ दिन से। खेल मौज तो किसी दिन भी ले सकते हैं। वो कहाँ है? क्या नाम? अरे डांसर।
कल भी नहीं आई थी राशि। अच्छा, मतलब टेस्ट होगा तो नहीं दिखेगी। हाँ, क्या कह रही थी? कहीं गई थी? बहुत बड़ो तो ना है को। चलिए, समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ? 3x माइनस 5y, जो माइनस का 4 है उधर जाके क्या बन जाएगा? और 9x प्लस का 2y उस तरफ है, इधर बुलाओ, माइनस 2y, 7 उधर है, उधर ही रखो। समीकरण नंबर, अब देखो x के गुणांक बराबर नहीं है ना y के गुणांक बराबर है। हाँ, फिर से बोलो। 9x, हाँ, तो हम पढ़ा क्या रहे थे अभी? अभी 10 सेकंड पहले हम क्या पढ़ा रहे थे? कौन डाइवर्ट हुई गया, कौन घूम रहे हो, चिंगारी उठ रहे? हाँ, वो नहीं पढ़ने दे रहे होंगे, वो नहीं पढ़ने दे रहे होंगे, दूसरा नाम लगा दो। मैं छछूंदर अभी समझाया। 9x है, वही है, ये बात तुम लोगों को बताई थी अभी। फिर थोड़ी देर बाद हमने ये बताया था 2y उस तरफ है, ऐसे ऐसे करा था, ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे क्यों किया था? उस तरफ है कौन? उस तरफ से इस तरफ ले आओ, और बराबर 7 है तो 7 को उधर ही रखो। क्या ये सारी चीजें दोबारा बताई हमने? और तुम कह रहे होगे कैसे क्या? यानी चिंगारी कोई उठी थी, तुम्हारा मन कहीं और है, मोमोज ओमोज में है। अब ये दो समीकरण है, इन दो समीकरण में x का गुणांक बराबर नहीं है, ना ही y का गुणांक बराबर है, ना x का गुणांक बराबर ना y का गुणांक बराबर। फिर अब हमें समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि बेटा x पर जब जाएंगे तो गुणांक बराबर करेंगे, क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है? आता है, तो इसी से हल कर लो। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा, 3 3 9, ये भी प्लस का 9, ये भी प्लस का 9, घटाएंगे किसको? सेकंड को। बस 9x माइनस 15y और 4 3 12, सेकंड 9x माइनस 2y बराबर 7। घटा रहे हो तो चिन्ह बदल जाएंगे। 9x घटकर 0, माइनस का 15y प्लस का 2y, तो माइनस का 13y। 12 में से 7 चले गए तो y का मान आ गया 5/13 की -13, -13। चिन्ह तो नहीं बदलेगा 13 का। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे? अब y का मान उठाएंगे, कहाँ रखेंगे? या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। समीकरण फर्स्ट में कहीं रख दो, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जब रखोगे तो 3x माइनस 5, y का मान 5/-13 बराबर 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर, उधर भेजेंगे 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 3x बराबर 13 चकु 52 माइनस 25/13, 3x बराबर 52 में से 25 चले गए 27/13। गुणे की चीज x बराबर 27/13 और वो 3 आ गया यहाँ, 3 नेम 27, x का मान आ गया 9/13। बताओ क्या समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिखना।
देखो प्रश्न नंबर 5, हल वैसे ही करना है विलोपन की सहायता से। पहला समीकरण दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड। देखो अगर हम x को बराबर करने जाएंगे तो बट्टे में 2 लगाना पड़ेगा, और बट्टे की कहानी थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे गुणे में लगाना पड़े। y के पास आओ, y के बट्टे में कितना है 3, y के बट्टे में कितना है 3, y के गुणे में कितना है 2, y के गुणे में 2 बना लें, एक की जगह पर क्या बना लें 2, एक की जगह पर 2 यानी 2 से गुणा कर लें। तो समीकरण फर्स्ट को यूं ही रखेंगे, फर्स्ट को यूं ही रखेंगे, सेकंड में 2 से गुणा करा लेंगे। तो 2y/3 2y/3 हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ तक कोई समस्या? अब बेटा क्या बन जाएगा, x/2 धैर्यपूर्वक करेंगे, 2y/3 बराबर -1। कोई समस्या? 2 से गुणा करेंगे, जो x है वो क्या बन जाएगा माइनस, जो y है वो 2y और बटे में 3 बराबर 2 3 6। बताओ किसी को कोई समस्या? दोनों समीकरण को जोड़ना है तो प्लस का 2y/3 माइनस का 2y/3। अब इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ नहीं जोड़ पाओगे, यहाँ लिख लो 2x लिख लो ये वाला, और प्लस का x/2 ये वाला यहाँ लिख ले ताकि हम जोड़ पाएँ। यहाँ आ जाओ, ये तो वहीं जोड़ सकते हो, प्लस का 6 माइनस 1 5, इंगे गुणा इंगे जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 1 5x/2 बराबर 5। यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बट्टे की चीज़ और गुणे की चीज़, तो x का मान बनेगा जाकर 5 × 2 और बटे में 5, 5 से 5 कटेगा तो x का मान आ गया 2। यहाँ तक कोई समस्या? x का मान कहाँ रखोगे? पहले में रख लो चाहे दूसरे में रख लो, कहीं रख लो। चलो पहले में रख के दिखाते हैं। हाँ, x का मान समीकरण फर्स्ट में धरने पर धद्दे हो तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा, प्लस का 1 उधर काहे जाएगा, 2y/3 -1 ऐसे है, ये उधर गया -1। हाँ, ये +1 इधर है तो उधर कैसे गो, थैंक यू। 2 भाई देख रहे थे कि चिंगारी दोबारा तो नहीं उठी। मनंते चितंते, मन कहीं और चित कहीं और। चित मतलब आपका शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहाँ रखा हुआ है, पकौड़ी में कुज्जा में, सुत्ता में। तुमको नहीं कह रहे बेटा, अपने ऊपर मत लेना। अब y बचा लो, क्या बचा लो, y बचा लिया। -2 ये वाला और बट्टे की 3 इधर आ गया गुणे में, और 2 उधर जो गुणे में है वो आ गया बट्टे में। 2 से 2 कट गया, y का मान माइनस आगे लगा हुआ है। क्या क्लियर हो गया? नोट कर लो।
महिमा तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? हाँ, तबीयत कह दो वैसी है, दुबली पतली। हाँ, ये लिख नहीं पाते हैं। पहुंच गई जगह कक्षा 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 7y बराबर 8, 10x प्लस 3y बराबर 33। x बराबर नहीं है, y बराबर नहीं है, 5 के पहाड़े में 10 बन जाता है, बस यही है हमारो काम को। हाँ, 1 की 2 से गुणा, 5 दूनी 10, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? 2 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10x माइनस 14y। हाँ, ये y कैसे हो तो x की तरह, 8 दूनी 16, 10x प्लस 3y बराबर 33। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का 10 माइनस का 10 कट जाएगा, माइनस का 14 माइनस का 3 माइनस का 17y, प्लस का 16 माइनस का 33 माइनस का 17। अरे वाह, क्या बन गया, क्या बन गया, 1। y का मान कितना, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में धरने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में धरने पर। धद्देव हरदोई वाली भाषा है, तुम्हें खूब समझ में आती होगी। हाँ, तुम्हें लोग देहाती मग्घा हो। अरे तुम ना ही मग्घा, तुम तो लोटा हो, लुटिया। 8, 5x 8 ऐसे, 7 कम, माइनस का 7 इंगे उंगे काहे में जाएगा। मोहन तुम नहीं बता पाए कुछ, इंगे माइनस में होंगे काहे में जाएगा। हाँ, x बराबर 8 7 15, गुंडे की चीज 5 3 15, x का मान कितना आ गया। ये कोई क्वेश्चन है, इतने सिंपल सिंपल, नोट कर लो फटाक से। देखिए प्रश्न नंबर 7 थोड़ा सा देखने में अजीब है, लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। कह क्या रहा है, पहले ये जान लेते हैं। कह रहा है कि एक समीकरण है ax प्लस by बराबर में 2। फिर कह रहा है एक दूसरा समीकरण है
बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहां पर यह कह रहा है कि y को विलुप्त कीजिए, y को यानी y गैप करना है। y बेटा तुम तभी गैप कर पाओगे जब दोनों जगह y के गुणांक सेम टू सेम होंगे। यहां y का गुणांक कितना है? यहां y का गुणांक एक जगह y का गुणांक b है, एक जगह y का गुणांक a है, बराबर तो है नहीं। तो बराबर कैसे करोगे? b के पहाड़े में a नहीं आता, a के पहाड़े में b नहीं आता। कोई बात नहीं, समीकरण फर्स्ट में a से गुणा करेंगे तो ये a भी बन जाएगा, और समीकरण सेकंड में हम किससे गुणा करेंगे? b से, तो ये भी a भी बन जाएगा। इसी के पीछे क्यों पड़ गए y के पीछे? क्योंकि y को विलुप्त करना है। क्योंकि अगर x को विलुप्त करना होता तो x के पीछे पड़ जाते। हाँ, अकेले बहुत होशियार हो। a से गुणा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर 2a। b का मान b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर 3b। दोनों को घटा रहे हैं ना। ए बी वाई, अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर जी ए बी वाई नहीं ए बी सी होता है? अरे वो अंग्रेजी में होता है, गणित में ए बी वाई है, होता नहीं है। यहाँ क्या बन गया? ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर 2a प्लस का माइनस का 3b। ये घट तो सकते नहीं है, यहां से x कॉमन ले लो। वैसे क्वेश्चन इतना छोड़ सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो? x ने कहा y को गायब कर दो। कहाँ गायब? कहाँ y है? गायब है को समझ गए? लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है हम लोग आलसी टाइप के हैं, देखने में नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b, गुणे की चीज बटे में 2a माइनस 3b बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए। समझ में आ गया? कहाँ जा रहे हो? तबीयत खराब लग रही? जाओ, जाने दो इनको। कहाँ आत्मा देख ले? हाँ, वही का आत्मा ना, चुड़ैल का हाथ है। चुड़ैल आई भी उल्टे पाए से रे घुंघरू बजाते हुए। हाँ,
और कहूँ ये गाना तो ना गा रहे आजा, हाँ नहीं गए। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि 2xy बराबर 4x प्लस 3y। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर भाषा को बार बार पढ़कर यह पता करना है कि करना क्या है। प्रश्न में कह रहा तो y का मान x के पदों में ज्ञात करो। फिर से पढ़ो, y का मान, किसका मान चाहिए? मान किसका चाहिए? तो y का मान चाहिए। और आज सिखा रहे हैं और जीवन भर याद रखना क्या, कि जिसका भी मान चाहिए वो सब एक तरफ, जिसका भी मान चाहिए वो सब एक तरफ। अगर प्रश्न में x का मान चाहिए होता तो सब कुछ सारे x एक तरफ, लेकिन प्रश्न में y का मान चाहिए तो सारे y एक तरफ। 2xy माइनस 3y बराबर 4x, प्लस का 3y उठा के इधर ले आए। क्यों लाए हैं? क्योंकि y का मान चाहिए तो सारे y, इन दोनों से y कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस 3 बराबर में 4x, गुणे की चीज 4x बटे 2x माइनस 3। y का मान आ गया किसके पदों में? x के पदों में। किसके मान आ गए? y के मान आ गए। समझ गए? अगर कहता है x का मान y के पदों में निकालो तो x इधर बुलाकर x कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। आज इतने ही, आगे के क्वेश्चन अपना ट्राई करते रहिए। हम चल रहे हैं पीछे पीछे, है ना, आप आगे आगे चलो। किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास में या कल की क्लास में? कोई डाउट नहीं? डाउट कैसे? तुम खुदे हम पर पूछ लियो, तो तुम्हारा खुदे कोई डाउट हो हम पर पूछ लो।